Hello everyone. Today I am going to teach you all the chapter Cell, the unit of life. So let's start. There might be a big question mark in our mind that what is a cell? हम ये सोच रहे होंगे कि ये सेल क्या है. क्या यहाँ पे उसी सेल की बात हो रही है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे एसी का रिमोट या फिर टीवी रिमोट में जो सेल यूज़ करते हैं, क्लॉक में जो सेल यूज़ करते हैं, क्या यहाँ पे उसी सेल की बात हो रही है? द आंसर इज़ नो. तो समझते हैं कि सेल क्या है विद एन ईजी एग्जाम्पल. यहाँ पे वी ऑल कैन सी दिस इज़ अ वॉल एंड दिस वॉल इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. दिस ब्रिक इज़ हेयर एंड दिस इज़ एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट एंड इसी से मिलकर के यहाँ पे पूरी वॉल बनेगी. जिस तरह से यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ ब्रिक जो है वॉल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है. द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ कमिंग टू द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. The group of cell is called as tissue. The group of tissue is called organ. The group of organs is called as organ system and the group of organ system is called as organism. इसी को अगर हम लोग बेसिक ऑयल लेवल से देखें तो एटम्स, वी ऑल नो एटम्स का ग्रुप मिलकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है. द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल कम टुगेदर एंड फॉर्म अप द ऑर्गेनल. डिफरेंट ऑर्गेनल विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट विच इज कॉल्ड एज सेल. इसी सेल के बारे में इस चैप्टर में वी विल स्टडी. ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं. ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम and the whole organ systems will form the organism. Group of organism is called as population. The group of population is called as community and the community along with the climatic factors is called as ecosystem. Then different ecosystem के ग्रुप को हम लोग कहते हैं बायोम and different biomes को बोलते हैं बायोस्फीयर. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये सेल है. सेल के ग्रुप से मिलकर के टिश्यू बना. टिश्यू के ग्रुप से मिलकर के ऑर्गन बना. ऑर्गन के ग्रुप ने फॉर्म किया ऑर्गन सिस्टम एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ने एक पूरा फंक्शनल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेल. सो वी मस्ट नो दैट ये सेल टर्म कहाँ से आया. तो ये सेल टर्म दिया था एक साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक, इन 1665. उन्होंने क्या किया कि एक थिन कॉर्क का स्लाइस लिया एंड उसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप. उन्होंने देखा कि एक कुछ स्मॉल स्मॉल कैविटीज़ उन्हें नज़र आई जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा. इन हॉलो कैविटीज़ को उन्होंने सेल नेम दे दिया बिकॉज इन लैटिन सेला टर्म इज़ देयर एंड दिस मीन्स हॉलो कैविटी और हॉलो चैम्बर. तो इसी सेला वर्ड से ही डिराइव हुआ सेल इन 1665. जो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है उसे हम लोग एक ब्रांच में पढ़ते हैं विच इज़ कॉल्ड एज साइटोलॉजी. एंड ये जो फोटोग्राफ है जो रॉबर्ट हुक ने जो भी ऑब्जर्व किया था उसकी पिक एक बुक में है विच इज़ नोन एज माइक्रोग्राफिया. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. So here we can see that the branch of science that deals with the study of structure and function of a cell is called as cytology. जिस branch of science में हम लोग पढ़ते हैं structure and function of a cell उसी को हम cytology बोलते हैं. cytology दो ग्रीक टर्म से आया है, वर्ड से आया है, क्योटोस एंड लोगोस. The cell is derived from Latin word cella meaning a hollow cavity or chamber. The term was given by Robert Hooke in 1665. ये हम लोग ने ऑलरेडी अभी समझा. This micrographia, this book is important to remember. लेकिन बाद में ये पता चला कि जो रॉबर्ट हुक ने जो समझ करके कैविटीज समझ करके जिसे सेल टर्म दिया दैट वॉज नॉट एक्चुअल सेल. वो सेल था ही नहीं. उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअल में सेल वॉल था. जो एक्चुअल लिविंग सेल देखा था बाद में एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने देखा था एंड उन्होंने उसे एनिमल क्यूल का नेम दिया था.
Then father of cytology is Robert Hooke and father of modern cytology is Swanson. Now let's talk about the cell theory. This cell theory was given by two scientists. दो साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड श्वान. उन्होंने सेल थ्योरी दी थी in 1839. Here we can see that in 1839 Matthias Sheldon and Theodore Schwann इन्होंने सेल थ्योरी दी थी एंड बोला था कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे के सारे ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर के बने हुए हैं? फ्रॉम सेल्स. दैट मीन्स सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बाद में रोडोल्फ वर्काउ आए और उन्होंने इस थ्योरी को एक्सटेंड किया एंड ही सेड ओमनी सेल्ला ई सेल्ला. दिस मीन्स दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. इसका मतलब ये है कि जो पहले से सेल मौजूद है उनसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा. दैट इज जो न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है वो उन्हीं सेल से हो रहा है जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. नाउ मॉडर्न सेल थ्योरी. इस सेल थ्योरी में क्या किया गया, और भी कुछ चीज़ें ऐड करी गई जो बेसिक फीचर्स हैं सेल के पास होते हैं और होने चाहिए. ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलकर के बने होते हैं? सेल से. वो एक सेल से मिलकर के भी बने हो सकते हैं, वो मल्टीपल सेल से मिलकर के भी बने हो सकते हैं. वन सेल से मिलकर बने होंगे, दोज आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड अगर वो मल्टीपल सेल से मिलकर के बने होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है? बिकॉज सेल से ही मिलकर के पूरा स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है ऑर्गेनिज्म का. एंड फंक्शनल यूनिट क्यों है लाइफ का? बिकॉज एनीथिंग लेस दैन अ सेल कुड नॉट एग्जिस्ट. अगर एक सेल है और उससे सेल से कुछ कंपोनेंट्स हटा दिए जाए तो वो लिविंग नहीं रहेगा. ठीक है, इसीलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देन ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन. जब सेल डिवाइड करता है तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है. एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स. सेल्स के अंदर एनर्जी फ्लो भी मेंटेन्ड रहता है. सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज़ पास फ्रॉम सेल टू सेल. और सेल के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है डीएनए. डीएनए कहाँ पे होता है? इट रिसाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है सेल, और न्यूक्लियस को ही सेंटर और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ठीक है, तो जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल होता है. लाइक डीएनए के साथ आरएनए भी हो सकता है, और ये जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन भी होता है जब सेल का डिवीजन होता है. ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सिमिलर केमिकल कॉम्पोजिशन. जो बेसिक केमिकल कॉम्पोजिशन होती है सेल की वो हर सेल का सेम होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते. एग्जाम्पल वायरसेस, वायरॉइड्स, वायरोसॉइड्स एंड प्रायंस. वायरसेस आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिकॉज जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में नहीं आते दे डू नॉट शो द लिविंग बिहेवियर. नाउ हाउ डज अ सेल लुक्स लाइक. सेल किस तरह दिखता है? अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वी विल सी दीज hollow cavities. These hollow cavities are called as cells, and these hollow cavities are actually bounded by a membrane. Now here we can see the basic structure of a cell. सेल कैसा है, सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे. तो इसको समझने के पहले हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं एक फैक्ट्री का और अ कंपनी, जिसमें एक बॉस होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबका अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, सब अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म होते हैं, फंक्शंस का रेगुलेशन होता है. एंड बाहर फैक्ट्री के एक बॉडीगार्ड रहता है जो बाउंड्री को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट अंदर क्या कौन आ रहा है, अंदर कौन जा रहा है
उसका रेगुलेशन करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सेल है उसको हम लोग फैक्ट्री की तरह कंपेयर करेंगे। सेल कुड बी कंपेयर टू एज अ फैक्ट्री, एंड इसके अंदर जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं उनको हम लोग वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट्स हैं इन सब का एक डेफिनेट फंक्शन है जो ये लोग परफॉर्म करेंगे, एंड ये वेल रेगुलेटेड मैनर में वर्क करते हैं। यहाँ पे भी एक बॉस है। यहाँ पे जो बॉस है कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल और द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस में ही डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रिसाइड कर रहा होता है। न्यूक्लियस में भी कंपोनेंट्स होते हैं लाइक न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर एनवेलप। इसे हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये कैविटी है पूरी, एंड इस कैविटी को बाउंड करके रखा है दिस मेम्ब्रेन ने। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हियर वी कैन सी पेरोक्सिसोम। इसका बेसिक फंक्शन होता है फोटो रेस्पिरेशन करना। सेंट्रोसोम, दिस इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेंट्रियोल is also there. Lysosomes, these are also called as the suicidal bags of the cell. Ribosomes are here for the synthesis of protein. Smooth endoplasmic reticulum is there for the synthesis of lipids, and rough endoplasmic reticulum is also there for the synthesis of protein. माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम तो हम सभी ने सुना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, एटीपी का जनरेशन होता है, वो सब कुछ कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड हेयर इट इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म is the area which is outside the nucleus but inside the plasma membrane. Here we can see the some secretory vesicles, and here it is a Golgi apparatus. Golgi apparatus is also known as the traffic police of the cell because it regulates the protein sorting. Okay, so these were the basic functions which are performed by the different organelles of the cell. Now moving on, what is an organelle? अब ये organelle क्या है? तो हमने ऑलरेडी देखा कि सेल के अंदर का डिफरेंट कंपार्टमेंट जिसके पास एक पर्टिकुलर फंक्शन है उनको ही हम ऑर्गेनल बोल रहे हैं। ये ऑर्गेनल्स ही हैं जो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, स्टोर करते हैं वाटर को, फूड को, वेस्ट मटेरियल्स को, सब कुछ रेगुलेशन वगैरह सारा काम किसका है? ऑर्गेनल्स का ही है। एंड सेल को हमने एक फैक्ट्री से कंपेयर किया है। नाउ हियर वी कैन सी द डिफरेंट ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए ऑफ द सेल। जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है सेल का, वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में ही होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ द सेल बिकॉज यही सेंटर है जो सब कुछ रेगुलेट करेगा सारे फंक्शंस को, न्यूक्लियस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन होता है आरएनए की सिंथेसिस करना, एंड यहाँ पे असेंबली ऑफ राइबोसोम में भी ये इन्वॉल्व होता है। क्लोरोप्लास्ट, दैट इज meant for the process of photosynthesis, and basically this is found in plants. These are also called as solar panels of the cell. Then Golgi body or Golgi apparatus is there. फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडी का? टू मॉडिफाई, सॉर्ट एंड शिप प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। इसे हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होता है। F0, F1 एटीपीएस कॉम्प्लेक्स फाउंड होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। राइबोसोम, राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ द सेल। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट्स एक्सेट्रा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is there for the proteins synthesis, their assembly, their transport inside or outside of the cell.
लाइसोसोम भी होते हैं, इसको तो बोलते हैं गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल और द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसमें एंजाइम्स होती हैं, बेसिकली हाइड्रोलेजेस होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को, ओल्ड ऑर्गेनेल्स को एज पर द नीड ऑफ द सेल। वैक्यूल इज देयर, वैक्यूल का बेसिक फंक्शन होता है स्टोरेज में, इसे किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। साइटोस्केलेटन इज देयर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप। साइटोप्लाज्म इज देयर, that is a material inside the cell membrane but outside the nucleus. सेंट्रियोल इज देयर, ये सेल डिवीजन के ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल इज देयर, इसका बेसिक रोल प्लांट सेल में होता है एंड एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। सेल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन है कि जो भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल उसका कंट्रोल करता है। सो दीज वर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनल्स विच आर फाउंड इनसाइड द सेल। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।